हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैंने यूट्यूब पे जब स्टार्ट किया था तो क्या क्या मेरे साथ में घटित हुआ था, किस तरीके के मेरे व्यूज़ थे, क्या क्या चीज़ें मैंने झेली थी जो यूट्यूब पे होती हैं हर एक न्यू क्रिएटर के साथ में, और किस तरीके की मेरी जर्नी रही थी। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये कोई भी पढ़ी लिखी कहानी नहीं है जो कि हम किसी की भी कॉपी ले करके उठा करके आप सभी को दिखा रहे हो। नहीं, ये मेरी जर्नी है। जब YouTube पर स्टार्टिंग की थी तो हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या झेला था, वो सब मैं आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग YouTube पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को धैर्य रखना होगा। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आपने YouTube पर काम करना स्टार्ट किया और YouTube पर काम करते ही आप एकदम से फेमस हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। YouTube पर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो आपको छोटी मोटी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप YouTube पर काम कर रहे हैं तो आपको YouTube की गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए कि YouTube पर हम काम कर रहे हैं तो क्या चीज़ें हमारे YouTube के लिए सही हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो YouTube पर अनिवार्य नहीं है, यानी जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिनसे हमारे चैनल पर दिक्कत हो सकती है, हमारी रीच डाउन हो सकती है। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप अगर वीडियोस डाल रहे हैं तो डेली वीडियोस डालिए, कंटिन्यू वीडियोस डालिए। जो न्यू क्रिएटर हैं, जैसे कि जब मैंने मेरा काम स्टार्ट किया था तो मैं दिन में 2 से 3 वीडियोस कंटिन्यू डालती थी। और ये है कि जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं जब वीडियोस बनाने लगते हैं तो उनके व्यूज़ बहुत कम आते हैं, जैसे कि मेरे खुद के। जब मैं वीडियोस डालती थी तो ऐसा नहीं है कि व्यूज़ सभी के स्टार्टिंग से ही अच्छे आते हो, नहीं। आप जब वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं तो व्यूज़ की थोड़ा दिक्कत रहती है, क्योंकि आप लोग नए नए यूट्यूब पर आते हैं, तो उससे घबराइएगा मत। यूट्यूब पर वीडियोस डालते टाइम बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि आपके हैशटैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये किस तरीके के हैं। दूसरा, आपका टाइमिंग आपका सही होना चाहिए, एक्टिव टाइम होना चाहिए जब आपकी ऑडियंस एक्टिव हो, ठीक है। इसी तरीके की छोटी छोटी चीज़ों का मैंने बहुत ध्यान रखा था। और जब मैं वीडियोस डालती थी स्टार्टिंग में मेरे व्यूज़ भी बहुत डाउन थे, लेकिन धीरे धीरे मैं यूट्यूब के बारे में पढ़ती रही, यूट्यूब की गाइडलाइंस के बारे में पढ़ती रही। चीज़ें मेरे साथ में भी बहुत सारी ऐसी हुई थी जिनके बारे में मुझे भी वीडियोस डालते डालते पता लगा। जिन चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में मुझे पता नहीं था, उनकी वजह से मेरी वीडियोस पे भी दिक्कत आई। लेकिन वही कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को करते रहो तो आपको नॉलेज खुद ही हो जाती है। तो मैं जैसे ही शॉर्ट वीडियोस डालती रही, दो तीन डेली वीडियोस डालती थी। व्यूज़ मेरे भी ऐसे ही आते थे, 500, 600, 700, 200, 300। धीरे धीरे बढ़ता गया क्राइटेरिया, और मोस्टली 2-2.5 महीने के अंदर मेरी वीडियो वायरल हो गई, जो कि मेरी 1.5 लाख पर गई थी। वो वीडियो मेरी सबसे अच्छी वीडियो मानी गई है अभी तक की, क्योंकि वो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी मेरे चैनल पर। उसके बाद में मेरे जो चैनल की रीच थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। उसके बाद की जो वीडियोस थी वो मेरी काफ़ी अच्छी चली थी, और वो जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी उस वीडियो से मुझे कई सारे सब्सक्राइबर्स भी मिले थे। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो लोग वीडियोस डालते रहते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता, इस तरीके के व्यूज़ ही आते रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अगर आप कंटिन्यू यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, रेगुलरिटी बनाए हुए हैं, आपकी वीडियोस की टाइमिंग फिक्स है, आपकी लाइव की टाइमिंग फिक्स है, और जबकि देखा जाए तो लाइव 50 से 60 सब्सक्राइबर होने के बाद में लोग लाइव स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों का वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो लाइव ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि उससे आप लोगों को न्यू सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं, न्यू यूट्यूब फैमिली भी मिलती है, लोग आपको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। लॉन्ग वीडियोस और लाइव, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप लोगों के चैनल की ग्रोथ बढ़ती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और ये है कि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी आती रहती हैं यूट्यूब की जर्नी में, जो कि मेरे साथ भी आई थी कि कभी चैनल पर अगर दिक्कत आ जाती है, कभी मेरे चैनल की रीच डाउन हो गई थी तो मेरे व्यूज़ बिल्कुल गिर जाते थे, बिल्कुल गिर गए थे बीच में कई बार। तो मुझे यही लगता था कि यार बस अब रहने ही देते हैं, किस लिए डालना है, धीरे धीरे करके। लेकिन नहीं। पर सबसे बड़ी बात यह है मेरे साथ में, जैसे लोगों के लिए होता है कि लोगों ने कई चीज़ें ऐसी कही जो ठीक नहीं थी, बोलने लायक नहीं थी, बट ये है कि मेरी फैमिली सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला।
वो चाहे मेरी ससुराल पक्ष से हो, चाहे मेरे पीहर पक्ष से हो, दोनों तरफ से मुझे फुल सपोर्ट मिला। लेकिन मुझे पता है कि हर किसी के साथ में इस तरीके का नहीं होता, सभी की फैमिली की मेंटालिटी अलग। फ्रेंड्स, जहाँ तक सपोर्ट की बात की जाए, जो मैं सपोर्ट की बातें कर रही थी, इस सारी जर्नी में सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का रहा था मेरे साथ में, जो कि अभी तक बना हुआ है। मैंने काम करना काफ़ी टाइम पहले ही सोच लिया था कि मैं अभी काम नहीं करूँगी। जो बीच बीच में जो चीज़ें होती हैं यूट्यूब पर के व्यूज़ डाउन हो जाना, रीच डाउन हो जाना, लाइव में व्यूज़ नहीं आना, इन सब चीज़ों को देख के मैं बहुत जल्दी हताश हो जाती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस पूरी जर्नी कि उन्होंने मुझे कभी हार नहीं मानने दी। जब भी मैं सोचती कि मैं बंद कर दूं इस चीज़ को या फिर रहने देती हूँ, तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और उनका साथ शुरू से अब तक ऐसे ही बना हुआ है। तो इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली, ऐसे हस्बैंड मिले जिन्होंने मुझे पूरी यूट्यूब की जर्नी में सपोर्ट किया और अभी भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्हीं के सपोर्ट की वजह से ये है कि मैं बस चले जा रही हूँ और मेरी जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। तो आप लोग भी भाई अपना काम इसी तरीके से बनाए करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा जैसे मैंने बनाए रखी, और मैं अभी भी बस यही सोचती हूँ कि बस जल्दी से जल्दी थोड़ा और अच्छा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो मैंने अभी फिर से रीस्टार्ट कर दिया है। बीच में मेरे चैनल पे भी थोड़ा ब्रेक लग गया था, लेकिन जब आप लोग कंटिन्यूटी बनाते रहेंगे, अपनी वीडियोस डालते रहेंगे, तो आपके सब्सक्राइबर बहुत जल्दी से जल्दी बढ़ेंगे जिस तरीके से मेरे बढ़े थे। अगर आप वीडियोस डेली डाल रहे हैं, अगर आपकी उस वीडियोस में से एक भी वीडियो ऐसी है जो वायरल हो जाती है, तो आप सब्सक्राइबर ये चुटकियों में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए घबराइए मत, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आप काम कर रहे हैं और यूट्यूब की गाइडलाइंस को ध्यान में रख कर के काम कर रहे हैं, तो आप सभी को सफलता ज़रूर मिलेगी। इसीलिए बस यूट्यूब की गाइडलाइंस का ध्यान रखिए और अपना स्टेप बाय स्टेप जो आपके कदम हैं उनको बनाए रखिए। घबराइए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी अगर आप सही तरीके से और सही रास्ते पर चलेंगे। क्योंकि सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आप YouTube के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं आप सभी की पूरी हेल्प करूँगी। जिस तरीके की जर्नी मैंने झेली है, जिस तरीके की चीज़ें मैंने देखी हैं यूट्यूब में, वो मैं आप सब लोगों के साथ में बिल्कुल शेयर करूँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा भाई, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि चैनल और आगे बढ़े तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच।